मुझे आज भी याद है वो रात जब पापा ने कहा था, बिटिया हमने तेरी शादी तय कर दी है। उनकी आवाज़ में एक अजीब सा बोझ था, जैसे वो कोई खुशी की नहीं मजबूरी की बात कर रहे हों। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर अंदर से डर के छोटे छोटे कांटे उठ रहे थे। कौन है वो? मैंने बस इतना पूछा और जवाब सुनते ही जैसे किसी ने मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन खींच ली। राघव मेहता, पापा बोले। बहुत नेक लड़का है, थोड़ा बस व्हील चेयर पर बैठता है। मेरे कानों में वो शब्द गूंजे, व्हील चेयर पर बैठता है। मैं ठिठक गई, जैसे किसी ने मेरे सपनों के पर काट दिए हों। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। माँ कमरे में चुपचाप खड़ी थी। उनके चेहरे पर भी वही थकान थी जो मैंने पिछले कुछ महीनों से देखी थी। कर्ज की चिंता, पापा की बीमारी और घर की टूटी उम्मीदों की परतें। उस रात मैं सो नहीं पाई। तकिए में मुंह छिपाकर पूरी रात रोती रही। बार बार सोचती रही कि क्यों मेरी जिंदगी किसी और की मजबूरी बन गई। मैं सिर्फ 23 साल की थी। मेरी सहेलियां अब तक अपने करियर, अपने प्यार, अपनी छोटी छोटी आज़ादियों की बातें करती थीं, और मैं एक ऐसे आदमी की पत्नी बनने जा रही थी जिसे शायद जिंदगी भर सहारे की ज़रूरत रहेगी। मेरे मन में गुस्सा था, झुंझलाहट थी और सबसे ज़्यादा डर। सुबह जब सूरज की हल्की किरणें कमरे में आईं तो मैं अभी भी उसी तकिए को भीगे आंसुओं के साथ पकड़े थी। पापा ने धीरे से दरवाज़ा खोला। बिटिया, मैं जानता हूँ तू खुश नहीं है, पर राघव बहुत अच्छा इंसान है। उसने हमारी मदद की है, वरना, उनकी आवाज़ कांप गई, वरना शायद हमें घर तक बेचना पड़ता। मेरे गले में शब्द अटक गए। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कह सकी, बस चुप रही। शादी का दिन आया और मेरे भीतर कुछ टूट सा गया था। आंगन में मंडप सजा था, लेकिन मेरे अंदर कोई रोशनी नहीं थी। मेरे हाथों में मेहंदी थी, मगर दिल में बोझ। राघव को पहली बार तब देखा जब उसे व्हील चेयर पर मंडप के पास लाया गया। उसने स्लेटी रंग का सूट पहना था। उसकी आंखें गहरी, शांत और थोड़ी सी चमकती हुई थीं, जैसे किसी ने उनमें उजाला रख दिया हो। उसने मुझे देखा और हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन मैं सिर झुकाकर बैठी रही। मुझे डर था कि कहीं मेरे चेहरे पर झलक न जाए कि मैं ये शादी नहीं चाहती। फेरे पूरे हुए। मंत्रों की आवाज़, पंडित की ध्वनि, रिश्तेदारों की फुसफुसाहट, सब कुछ जैसे धुंध में खो गया। जब मंगलसूत्र मेरे गले में पड़ा तो एक पल को लगा जैसे किसी ने मेरे गले में एक अदृश्य बंधन बांध दिया हो। सब लोग खुश थे, तालियां बजा रहे थे। मैं बस एक यांत्रिक हंसी के साथ सबके सामने खड़ी थी। शादी की रात मैं कमरे में अकेली बैठी थी, लाल जोड़े में गहनों के बोझ से दबी हुई। कमरे में फूलों की खुशबू थी, लेकिन मुझे घुटन हो रही थी। तभी दरवाजे की आवाज़ आई। राघव अंदर आया। उसके हाथ में एक गिलास था। गरम दूध पी लो, उसने कहा। थक गई होगी। उसकी आवाज़ बहुत कोमल थी, बिल्कुल वैसी नहीं जैसी मैंने सोची थी। मैं बस उसे देखती रही, कुछ बोल नहीं पाई। उसने मेरी तरफ देखा और बिना किसी दिखावे के बोला, आराम कर लो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं बाथरूम से लौटकर आई तो वो फाइल लेकर बैठा था। उसने उसे खोला। उसमें घर के डिज़ाइन थे, नक्शे, स्केच, बालकनी के आइडिया और बोगनविलिया के फूलों की बेलों की ड्राइंग। मुझे पता है तुम्हें बोगनविलिया पसंद हैं, उसने मुस्कराते हुए कहा। मैंने गोपालपुरा में एक घर बनवाने का काम शुरू किया है। हम वहीं रहेंगे, तुम्हारी पसंद से। मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने कभी उससे बोगनविलिया के बारे में बात नहीं की थी। वो कैसे जान गया? उसने फाइल बंद की और मेरी आंखों में देखा। मुझे पता है तुम खुश नहीं हो, उसने धीरे से कहा, लेकिन मैं तुम्हें बांधना नहीं चाहता। अगर तुम चाहो तो मैं तलाक के कागज़ों पर साइन कर दूंगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम जानो, मैंने ये शादी किसी एहसान के लिए नहीं, बल्कि इसलिए की क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो बोलता गया और मैं बस उसकी आंखों में देखती रही। उनमें कोई दया नहीं थी, बस सच्चाई थी। मेरे अंदर कुछ हिला। मैं चुप रही, लेकिन मेरे गालों पर आंसू बहने लगे। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप कमरे की लाइट धीमी की और अपनी किताब उठाकर हेडबोर्ड से टिक गया।
बीच बीच में वो मेरी तरफ देखता और धीरे से कंबल ओढ़ा देता। मैंने दीवार की तरफ मुंह कर लिया। उस रात मैं रोते रोते सोई। अगले दिन सुबह उठी तो दरवाजे के बाहर नाश्ते की ट्रे रखी थी। कोई दस्तक नहीं, कोई हल्ला नहीं, बस एक गरम कप चाय, कुछ टोस्ट और एक छोटा सा नोट। अच्छी नींद आई। मैं मुस्कुराई भी नहीं, पर अंदर कुछ हल्का महसूस हुआ। दिन बीतते गए और राघव वहीं रहा, सधा हुआ, शांत और हमेशा विनम्र। वो कभी मुझसे ज़बरदस्ती बात नहीं करता था। जब मैं कमरे में होती, वो नीचे अपने ऑफिस में काम करता रहता। उसकी कंपनी थी, एक आर्किटेक्चर फर्म। मुझे नहीं पता था कि एक व्हील चेयर पर बैठा आदमी इतना सधा हुआ जीवन जी सकता है। वो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता, मगर मुझे देखता तो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती। मुझे याद है, एक सुबह उसने कहा, तुम्हें इंग्लिश में थोड़ा कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। मैंने एक ट्यूटर से बात की है, वो रोज़ शाम को ऑनलाइन क्लास लेगा। मैं हैरान रह गई। मैंने तो कभी उससे अपनी पढ़ाई के बारे में बात ही नहीं की थी। उसने मेरे लिए ग्राफिक डिज़ाइन का एक ऑनलाइन कोर्स भी शुरू करवा दिया। कभी कभी अपने अंदर का शौक़ फिर से ज़िंदा करना पड़ता है, उसने कहा था। धीरे धीरे दिन बदलने लगे। मैं उससे बात करने लगी, छोटी छोटी चीज़ों पर। एक दिन उसने पूछा, तुम्हें कौन से फूल पसंद हैं? मैंने बिना सोचे कहा, बोगनविलिया। वो बस मुस्कुराया। उसी दिन शाम को जब मैं छत पर गई तो देखा कि उसने गमले में बोगनविलिया लगा दिए हैं। मैं कुछ कह नहीं सकी, बस उसकी पीठ देखती रही। उसकी व्हील चेयर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और हाथ में पानी का पाइप था। उस पल न जाने क्यों मुझे एक अजीब सा दर्द हुआ, जैसे मेरे अंदर कोई पुरानी दीवार गिर रही हो। दिन हफ्तों में बदले। मैं उसके करीब आने लगी, बिना जाने। एक दिन उसने कहा, चलो डिनर पर चलते हैं। मैं पहले तो हिचकिचाई, फिर मान गई। जब मैं तैयार होकर बाहर आई तो देखा कि वो गेट के पास खड़ा था। नहीं, बैठा था, लेकिन जैसे पूरी गरिमा के साथ। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। गाड़ी के बाहर उसके एक दोस्त खड़े थे जो ड्राइव कर रहे थे। जब हम रेस्टोरेंट पहुंचे तो वहाँ कुछ भी फिल्मी नहीं था, बस सादगी और गर्मजोशी। डिनर के बाद जब हम वापस लौट रहे थे, उसने मुझे गेट पर रोक लिया। एक चीज़ दिखानी है। सामने एक नई दीवार बनी थी जिस पर बोगनविलिया की बेलें लटकी थीं, वही जो उसने लगाई थी। ये कल ही पूरी हुई, उसने कहा। मैं बस रो पड़ी। मेरे शब्द गले में अटक गए। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे इतना पसंद है? मैंने सिसकते हुए पूछा। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी मुस्कान धीमी थी, मगर आंखों में चमक थी। क्योंकि मैं तुम्हें सुनता हूँ, तब भी जब तुम कुछ नहीं कहती। मुझे नहीं पता क्यों, उस रात मैंने पहली बार उसकी आंखों में कुछ और देखा, भरोसा और शायद थोड़ा प्यार भी। उस रात जब हम कमरे में लौटे, उसने पूछा, क्या तुम डरी हुई हो? मैंने सिर हल्का सा हिलाया। उसने धीरे से हाथ मेरे गाल पर रखा, फिर मेरे माथे पर और पलकों पर एक छोटा सा चुंबन दिया। उसके स्पर्श में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई वासना नहीं थी, बस गर्माहट थी, अपनापन था। वो मेरे पास आया और उस रात पहली बार मैंने महसूस किया कि किसी के प्यार में ताकत होती है, शरीर में नहीं, दिल में। वो मुझे धीरे धीरे अपने करीब लाता रहा और मैं किसी नशे की तरह उस पल में खोती गई। उसके हाथ कांपते नहीं थे, उसकी सांसें गहरी थीं। मैंने खुद को उसके सीने पर टिकाया और पहली बार कई महीनों में चैन की सांस ली। रात बीत गई, मगर मेरे अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल गया। उस रात के बाद जिंदगी जैसे बदल गई थी। सुबह जब मैं उठी तो खिड़की से आती धूप ने मुझे ऐसे छुआ जैसे किसी ने धीरे से माथे को सहलाया हो। राघव बालकनी में बैठा था, हाथ में कॉफ़ी का कप और सामने रखी नोटबुक में कुछ स्केच बना रहा था। मैंने पहली बार उसे उस तरह देखा, बिना किसी झिझक के, बस एक आदमी के रूप में जो अपनी सीमाओं के बावजूद इतना पूरा था। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग मिसेस मेहता। मैंने हल्की सी मुस्कान लौट आई, शायद पहली बार सच्ची मुस्कान थी वो। दिन बीतते गए, मैं अब उससे बातें करने लगी थी, छोटी छोटी लेकिन सच्ची। कभी वो अपने कॉलेज के दिनों की बातें करता,
कभी अपने एक्सीडेंट की कहानी बताता, वो एक्सीडेंट जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी थी। मैं 30 की उम्र में था जब एक ट्रक ने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी थी। डॉक्टर ने कहा कि मैं दोबारा चल नहीं पाऊंगा। उस वक्त मुझे लगा कि सब खत्म हो गया, पर फिर एक दिन मैंने महसूस किया कि मेरी ज़िंदगी रुकी नहीं है, बस उसका रास्ता बदल गया है। उसकी आवाज़ में कोई शिकायत नहीं थी, बस स्वीकृति थी। मैं उसे देखती रही। मेरे अंदर कुछ पिघल रहा था। जो आदमी अपनी अपूर्णता को इतनी सहजता से स्वीकार कर सकता है, वो सच में कितना पूरा होगा। हम दोनों की शामें अब बदल गई थीं। वो अपने पौधों के बीच व्हील चेयर चलाता, मैं पास बैठी किताब पढ़ती। कभी कभी हम साथ में कॉफ़ी पीते और आसमान के रंग बदलते देखते। मुझे याद है एक दिन उसने अचानक कहा, तुम्हें पता है जब मैं पहली बार तुम्हें देखा था तो क्या सोचा था? मैंने सिर हिलाया। मैंने सोचा था ये लड़की अपने अंदर बहुत शोर रखती है, मगर बोलती नहीं, बस सुनती रहती है, सहती रहती है। मेरे गले में कुछ अटक गया। उसने मेरी आंखों में देखा। अब जब तुम मुस्कुराती हो तो वो शोर थोड़ा कम हो जाता है। मैं हंसती, शायद इसलिए क्योंकि रोना चाह रही थी। धीरे धीरे मैं राघव के करीब आती गई, लेकिन यह करीबियाँ शब्दों में नहीं थी, न छूने में। यह उन नज़रों में थी जो दिन भर कुछ कहती रहती थी। मैं कभी रसोई में कुछ बनाती तो वो अपने व्हील चेयर से आकर बस पास खड़ा रहता। कभी कहता, आज कुछ मीठा बना दो, तुम्हारे हाथ का। और जब मैं बनाती तो बच्चे की तरह मुस्कुराकर खा लेता। उसके काम के कारण कभी कभी देर रात तक मीटिंग होती, तब मैं उसके पास चाय लेकर जाती। वो थक कर मुस्कुराता, तुम्हें नहीं लगता मैं थोड़ा ज़्यादा काम करता हूँ? मैं हंसकर कहती, थोड़ा नहीं, बहुत। वो मजाक में कहता, अगर काम न करूँ तो तुम्हें फूल कौन दिलाएगा? और सच में हर हफ्ते वो किसी न किसी बहाने मुझे बोगनविलिया का नया पौधा ला कर देता। हमारी बालकनी अब बोगनविलिया की रंगीन बेलों से भर गई थी, गुलाबी, सफ़ेद, नारंगी। समय के साथ हमारे बीच की झिझक धीरे धीरे गायब होने लगी। वो मुझे पढ़ने के लिए किताबें देता, मेरे डिज़ाइन को सराहता और मेरे हर छोटे कदम पर मेरा साथ देता। एक दिन उसने कहा, तुम बहुत आगे जाओगी, बस खुद पर भरोसा रखो। मैंने पूछा, और अगर मैं गिर गई तो? उसने मुस्कुरा कर कहा, तो मैं हूं ना, पकड़ लूँगा। वैसे भी मैं हमेशा बैठा रहता हूँ, इसलिए गिरने का डर मुझे नहीं। हम दोनों ज़ोर से हंस पड़े। उस पल जैसे सारी दूरियां ख़त्म हो गईं। लेकिन ज़िंदगी हमेशा इतनी मुलायम नहीं रहती। एक दिन माँ का फ़ोन आया। पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं बिना कुछ सोचे जयपुर से सीधा गांव चली गई। राघव ने कहा, चली जाओ, मैं यहीं हूँ। जब मैं पहुँची तो पापा आईसीयू में थे। माँ रो रही थी। डॉक्टर ने कहा कि हार्ट बहुत कमज़ोर है। मैं पूरी रात हॉस्पिटल के बाहर बैठी रही। तभी राघव का मैसेज आया, मज़बूत रहो, अगर ज़रूरत हो तो मैं आ रहा हूँ। मैंने लिखा, नहीं, तुम आराम करो। लेकिन अगले ही दिन वो वहाँ था, व्हील चेयर में, अस्पताल के कॉरिडोर में खड़ा। सब लोग उसे देखकर चुप हो गए। वो सीधे पापा के कमरे में गया, उनके पास बैठा और बोला, चिंता मत कीजिए अंकल, सब ठीक हो जाएगा। पापा की आंखों में आंसू आ गए। शायद पहली बार उन्होंने देखा कि उनकी बेटी के पति सिर्फ एक व्हील चेयर पर बैठा आदमी नहीं, बल्कि एक मजबूत इंसान है। कुछ दिन बाद पापा की तबीयत सुधरी। जब हम घर लौटे तो माँ ने धीरे से कहा, बेटा, भगवान ने तुझे सही इंसान दिया है। मैं बस चुप रही, लेकिन दिल के अंदर हल्की सी रोशनी जगमगा उठी। समय बीता, मेरे कोर्स पूरे हुए। मुझे एक छोटी डिज़ाइन फर्म में काम मिल गया। मैं जब राघव को बताने गई तो उसने खुशी से कहा, देखा, कहा था ना, तुम उड़ सकती हो। उसने मेरे लिए एक छोटा सा केक ऑर्डर किया था। उस पर लिखा था, नई शुरुआत के लिए। मैं हंसते हंसते रो पड़ी। अब हमारी ज़िंदगी में एक खूबसूरत लय थी। सुबह कॉफ़ी की खुशबू से शुरू होती, दिन अपने अपने काम में बीतते और शामें साथ में संगीत सुनते हुए। कभी कभी मैं उसके लिए गाना गाती तो वो आंखें बंद करके सुनता रहता। एक दिन उसने कहा, तुम्हारी आवाज़ में सुकून है। मैंने हंसकर कहा, तुम्हारे दिल में जगह है, इसीलिए। वो मुस्कुरा गया, वो मुस्कान जो अब मेरी आदत बन चुकी थी। फिर एक दिन कुछ बदला।
राघव ज़्यादा थका थका रहने लगा। मैं पूछती तो कहता कुछ नहीं, बस ओवरवर्क है, लेकिन उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बढ़ने लगे थे। एक रात मैं उठी तो देखा कि वो अपने ऑफिस में बैठा फाइलें देख रहा था। चेहरा पीला था। मैंने पास जाकर पूछा क्या हुआ? उसने बस कहा थोड़ी सी तबीयत खराब है, कुछ नहीं। अगले दिन डॉक्टर के पास ले गई। रिपोर्ट देखकर मेरे हाथ कांप गए। किडनी में प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने कहा कि उसे आराम की ज़रूरत है और अगर इलाज ना हुआ तो दिक्कत बढ़ सकती है। मैं टूट गई। मैंने कहा अब मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। वो हंस पड़ा। अरे अब तो उल्टा हो गया। पहले मैं तेरे लिए दूध लाता था, अब तू मेरे लिए दवा लाएगी। मैंने आंसू रोकते हुए कहा हाँ, अब मैं तेरी बोगनविलिया बन जाऊंगी, हमेशा तेरे साथ। इलाज चलता रहा। मैं दिन रात उसके पास रहती, कभी उसके बाल ठीक करती, कभी हाथ पकड़कर बस चुप बैठी रहती। वो कहता तू इतना क्यों परेशान होती है? और मैं कहती क्योंकि तू मेरी जिंदगी है। धीरे धीरे उसका इलाज असर दिखाने लगा, लेकिन कमजोरी बढ़ती जा रही थी। एक शाम हम बालकनी में बैठे थे। आसमान में सूरज डूब रहा था। बोगनविलिया की बेलें हवा में झूम रही थीं। राघव ने कहा अगर मैं कभी चला गया तो इन फूलों का ध्यान रखना, ये हमारी कहानी बताते हैं। मैंने उसका हाथ थाम लिया। और अगर मैं पहले चली गई तो? वो मुस्कुराया। तो मैं हर सुबह तेरे नाम की कॉफ़ी बनाऊंगा। हम दोनों चुप हो गए। बस हवा की सरसराहट थी। कुछ महीनों बाद एक सुबह जब मैं उठी तो राघव बालकनी में नहीं था। मैं भागी भागी उसके कमरे में गई। वो वहीं था, शांति से, मुस्कुराते हुए, जैसे नींद में चला गया हो। उसके हाथ में मेरी पुरानी स्केचबुक थी, जिसमें उसने एक नोट लिखा था तुम्हारे बिना मैं अधूरा था, तुम्हारे साथ पूरा हो गया। मैं जोर जोर से रोई। पूरे घर में उसकी खुशबू थी, कॉफ़ी, फूल और वो हंसी जो अब कभी नहीं सुनाई देगी। बोगनविलिया की बेलें बाहर हवा में झूल रही थीं, जैसे वो मुझसे कह रही हों कि प्यार कहीं नहीं जाता, बस रूप बदल लेता है। सालों बीत गए। अब मैं उसी घर में रहती हूँ, उसी बालकनी में। हर सुबह जब मैं कॉफ़ी बनाती हूँ तो कप के किनारे उसकी मुस्कान याद आती है। बोगनविलिया की बेलें अब दीवार से नीचे तक झूलती हैं और उनमें हर फूल में मुझे उसका चेहरा दिखता है। लोग कहते हैं तुम अभी भी अकेली क्यों हो? मैं मुस्कुराकर कहती हूँ क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ। वो यहीं है, हर हवा में, हर फूल में, हर सुबह की कॉफ़ी में। और जब कभी सूरज की पहली किरण मुझ पर पड़ती है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो अब भी कह रहा हो। तुम्हारी खामोशी भी मैं सुन लेता हूँ। मैं मुस्कुराती हूँ और आकाश की तरफ देखती हूँ। वहीं कहीं बोगनविलिया के उस पार मेरा राघव अब भी मुस्कुरा रहा होता है।